सीधे चलते मलेशिया, प्रधानमंत्री मोदी का एड्रेस स्क्रीन पर। Our defense exports have gone up nearly 30 times since 2014. भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून अब किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 15% इजाफा करके इसे 85 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। ये इजाफा महज दिफा के लिए नहीं है, बल्कि खित्ते में इंतहा पसंदी और प्रॉक्सी जंगों के फरोग के लिए है। ये सवाल अब नागुज़ीर हो चुका है कि Now, India is the world's second largest mobile manufacturer. अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि माय ब्रदर जो है ना, ये गाड़ी में बैठा हुआ है एक मोदी साहब। आपको पता है फिर दी कहानी तो पूरी एक बनाते हैं ना, ये उनको पसंद भी है इस तरह की चीजें करना। We are also the world's fastest growing major economy. ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। We have built world's largest digital public infrastructure and the world's largest fintech ecosystem. Nearly half of the world's real-time digital transactions happen in India. Thanks to our UPI platform. ये सूरत हाल बन कि वो है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें, वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं। यस, उनके अगर नहीं, ये पूरा का पूरा मेरे पास इतना मटेरियल में पढ़ना मेरे में नहीं, वक्त नहीं है। वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना, हमने क्या करना है। इस वक्त प्रधानमंत्री मलेशिया में है और सोचिए, ये एक तरीके से विक्ट्री लैप कहें तो क्या कहें, क्योंकि यूरोप के साथ डील हुई है, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ लगभग डील फाइनल हो चुकी है, सारे बैरियर्स हट चुके हैं और अब मलेशिया के साथ पुराने संबंध जो है एक तरीके से पूरी दुनिया रिकॉल कर रही है भारत और मलेशिया के बीच। तस्वीर उनकी जारी की गई है। मोदी साहब, आपको पता है फिर जो है ना, वो पूरी कहानी तो पूरी एक बनाते हैं ना, और ये उनको पसंद भी है इस तरह की चीजें करना। बहरहाल, तो आज जब मोदी साहब ने अपनी की है, डीजी गायब है भाई। यकीन माने कि ऐसे मौके पे ना डीजी को आना चाहिए था। मैं बताता हूं क्या होना चाहिए था। डीजी को कहना चाहिए था कि पाक फौज अपनी कौम से शर्मिंदा है, हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पाए, हम अपनी नाकामी तस्लीम करते हैं और हम फलां जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं उनको नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। या ज्यादा इज्जतदार रास्ता यह होता कि फलां अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे दिया और अब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और देखा जाएगा कि उनको कोर्ट मार्शल किया जाए या ना किया जाए। यह होता अगर एक प्रोफेशनल फौज होती पाकिस्तान के पास। गर्दी की एक नई लहर जो उठ रही है। अभी कोयटा के बाद वफाकी दारुल हुकूमत के करीब हमला किया गया, क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए फिर डॉक्टर फिजा, बात यह है कि पैगाम बड़ा क्लियर है कि दुनिया को मैसेज देना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट सॉफ्ट। जो हमने एक इमेज क्रिएट किया हुआ था, वो क्रिकेट की टीमें आ रही हैं, अभी आपके सामने सेंट्रल एशियन के 2-3 प्रेसिडेंट आए हैं, उससे पहले और डेलीगेशन आ रहे हैं। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाए, और जिसकी वजह से आपने बलूचिस्तान में भी देखा 2016 में टेररिस्ट मारे हैं, और उसके बाद अभी आपके सामने यहाँ ये KPK में आपने देखा कि हमने औरंगजेब एजेंसी में और खैबर एजेंसी में 24 टेररिस्ट को वहाँ मारा, फौजियों को, और उसके बाद ये धमाका हो गया। बाद कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है, और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। लेकिन बहरहाल चलें, ठीक है, वर्दी वालों ने उनको प्रॉप अप तो किया है, लेकिन मैं फौज ने यही शफीक मेंगल जो है ये खड़ा हुआ है दोबारा सरफराज बिट्टी और अनवार काकड़ के साथ। अनवार काकड़ को किसने लगाया था? प्राइम मिनिस्टर, फौज ने। ये शफीक मेंगल DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी के बेटे की शादी में उसका वलीमा अटेंड करता है और तोहफे भी देता है, तहाइफ देता है, महंगे तरीन तहाइफ देता है।
और ये लश्कर जंगवी और ये सिपाही साहबा, इसका पूरा एक ही नेटवर्क है और उसमें टीटीपी कई जितने भी ये नेटवर्क हैं, जो इनके गुड तालिबान या जितने भी हैं, सबका नेटवर्क, सबका पैसा कहां से आ रहा है? कराची से। कौन चलाता है कराची के अंदर? एक तस्वीर आपके सामने है, हाफिज लुधियानी साहब को तो आप जानते हैं, कुछ और लोगों के नाम हम इस वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ये तहकीकात जारी हैं और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इनके साथ कौन मिलता है, कौन मुलाकात करता है? तस्वीर देखिए, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे आपको नजर आएगा आईएसआई कराची ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, जिसको बराह रास्त हैंडल करता है मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल किसका बंदा है? इसको तो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लैंड क्रूजर फौज ने दी हुई है, आईएसआई ने दी हुई है। किसका बंदा है? फौज का बंदा है। किन के साथ बैठा है? कराची में उन लोगों के साथ बैठा है जो कि तमाम का तमाम सुन्नी टेरर नेटवर्क पाकिस्तान का उसको फाइनेंस कर रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर भी आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी, गौर कीजिए तो। कुछ हाथ में पिस्तौल भी नजर आएंगे, अगर ये आपको लगता है कोई मासूमाना किस्म की कोई ये गैदरिंग है और कुछ बस ये जो है किसी मस्जिद या मदरसे में बैठे हुए हैं, तो मस्जिद मदरसों में सीधा पिस्तौल रख के कोई नहीं बैठता। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी है। मलेशिया में जिस आत्मीयता के साथ उनका स्वागत हुआ, भारतीय समुदाय से संवाद हुआ और जिस तरह दोनों देशों के रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने की बातें सामने आईं, उसने साफ दिखा दिया कि भारत की कूटनीतिक पकड़ आज कितनी मजबूत हो चुकी है। इसी तस्वीर ने पड़ोसी देशों के कुछ मीडिया हाउस को बेचैन कर दिया है। खासकर पाकिस्तान की मीडिया में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां कुछ चैनलों और विश्लेषकों ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने की कोशिश की, वहीं पाकिस्तान के ही एक पूर्व सैन्य अधिकारी के बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस बयान में उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों के लिए अक्सर भारत पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी जड़ें कहीं और भी हो सकती हैं। हालांकि यह बयान व्यक्तिगत राय के तौर पर सामने आया है, लेकिन इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्षेत्रीय राजनीति में सच्चाई से ज्यादा नैरेटिव गढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और नेताओं को मिल रहा सम्मान यह संकेत देता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। और यही बदलाव कुछ लोगों को असहज कर रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन क्या आरोप लगा रहा है, बल्कि यह है कि दुनिया किन तथ्यों पर भरोसा कर रही है। आने वाले समय में ऐसे बयानों और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर क्षेत्रीय राजनीति पर किस दिशा में जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आप इस विषय को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं तो बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि सच्चाई अक्सर शोर के पीछे छुप जाती है, तो अगली जानकारी आपको चौंका सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।